हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है ना? दुर्ग अपने लास्ट में जो दुर्ग है उनकी बात की थी, और जो महल है उनके शायद एक क्लास अपन ने ले ली। जो जयपुर के प्रमुख महल है उनकी अपन ने बात कर ली है। महलों से पहले अपन दुर्ग करे, दुर्ग पूरे हो चुके हैं। थोड़ा टॉपिक हार्ड है याद करने की दृष्टि से, मतलब एक दुर्ग है, उसकी 4-5 विशेषताएं हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मंदिर पढ़ने पड़ते हैं, फिर उसमें बनी कुछ इमारतें पढ़नी पड़ती हैं, फिर उससे रिलेटेड कोई खास बात है, कोई कथन है तो वो याद करना पड़ता है। अब देखो, आरपीएससी प्रश्न पूछती है या कोई भी अदर जो बोर्ड है वो प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न पूछते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाती है? याद करने की बन जाती है। तो याद तो करना पड़ेगा, छुटकारा आप ले नहीं सकते कि भाई इस गली ना जाके ऐसे ले लूँ, नहीं, वो काम होगा नहीं। अगर वो काम करोगे, मतलब पैसे दे के लगोगे, तो फिर आंतरिक जो सुख होता है ना वो मिलेगा नहीं। जो बेरोजगार स्टूडेंट है ना उसकी गाली लगेगी मन से कि ये पैसे दे के लगाया ऐसा, वैसे लग के बताए तब हम माने आप लोगों को। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा अगर सीरियस सिलेक्शन लेना चाहते हो। वैसे ज़्यादा हार्ड है नहीं, अगर 3-4 बार आप रट्टा मारोगे, रट्टा ही मारना है। और समझने वाली चीज़ क्या है? लोग कहते हैं कि समझना चाहिए, दुर्गों को समझना चाहिए, फिर बाद में याद करना चाहिए। काहे का समझना मारना? ठीक है भाई, सब पहले चित्तौड़गढ़ है, किसने निर्माण करवाया, उसमें कौन कौन से मंदिर हैं, ठीक है, और क्या विशेषता है, का समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ है कि नहीं, हमारे पूर्वज बना के गए, अपन को याद करना है। आरपीएससी पूछ रही है, एग्जाम निकालना है, और फिर बाद में हाथ जोड़ना है, बोलो बहुत याद किया है तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे पूजा करके रखना। लेकिन अभी तो याद करने पड़ेंगे। तो अपन लास्ट क्लास की मैं बात करूँ तो अपने महल चल रहे हैं। महल, जयपुर के महल में मैं बात करूँ, हवा महल हो गए, हवा महल के साथ जल महल हो गया। रिवीजन करवा दे, 1 सेकंड 5 मिनट लगेगा, फिर बाद में नई क्लास लेते हैं। हवा महल हो गया, जल महल हो गया, चंद्र महल हो गया, चंद्र महल के साथ मुबारक महल हो गया, मुबारक महल के साथ में बात करूँ तो 9 महल हो गया। फिर एक अपना जयपुर का ही, जयपुर के पास में है सामोद महल हो गया। ये अपन ने 5-6 महल जयपुर की बात की थी। मेरे हिसाब से जयपुर में एक चीज़ और लिख लेना आप, क्या, इसर लाटा या सरगासुली, मैं भी लिखवा दूंगा, क्योंकि ये एक अलग सा ही बीच में बस जाता है। फिर बाद में इसको कहाँ लिखवाएं अपन, छत्रियों में लिखवाएं, हवेलियों में लिखवाएं, तो थोड़ा क्या होता है, कन्फ्यूज रहता है। अभी बताऊंगा क्या चीज़ है, तो इसकी बात अपन करेंगे। हवा महल की मैं बात करूं तो इसके निर्माता अपने प्रताप सिंह है। 5 मंजिला क्या है, ऊंची इमारत है। बाहर से देखने पर मधुमक्खियों के छातों के जैसी दिखाई देती है। भगवान कृष्ण व राधा को क्या है, समर्पित है। और जो छोटे छोटे झरोके हैं वो कितने बने हुए हैं, 953 इसमें क्या बने हुए हैं, झरोके बने हुए हैं। जो जल महल है उसमें एक ही चीज लिखवाई थी मैंने आप लोगों को, क्या हो गया, मानसागर जो झील है उसमें क्या है, ये स्थित है। देखो, महल से जो प्रश्न बनते हैं ना वो ऐसे नहीं बनते ज्यादातर कि इसका निर्माण किसने करवाया, ठीक है, वो कहाँ पर है, फलाना क्या है। मतलब एक जैसे दुर्ग पढ़े थे अपन में, बहुत सारी चीजें अपन ने दुर्ग में देखी थी, लेकिन महल में एक एक लाइन सीधा सीधा ऐसा क्या है कि कौन सा महल कहाँ स्थित है, और कोई अगर बाय चांस कोई खास विशेषता है तो वो आप लोगों को लिखनी है। जैसे हवा महल के बारे में 2-3 खास बातें थी तो वो सारे लिखी, लेकिन जल महल में इतनी सारी खास बातें है नहीं, ठीक है, तो अपन ने लिखी नहीं। सिर्फ एक बात लिखी है कि वो मानसागर झील में स्थित है। एक मावठा झील है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने कल भी बताया था कि वो किसके किनारे स्थित है, आमेर दुर्ग के किनारे स्थित है। फिर बात करूँ चंद्र महल की, तो चंद्र महल में 2 बातें हैं। एक तो अपना जो जयपुर का सिटी पैलेस है उसमें स्थित है। दूसरी बात मैं बात करूँ तो इसके निर्माता सवाई जय सिंह है। तीसरी अपनी बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य इसके क्या है, वास्तुकार है। सवाई जय सिंह याद हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन वास्तुकार याद रखना है, कौन, विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर के निर्माण में विद्याधर भट्टाचार्य का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चल के अपन बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन, विद्याधर भट्टाचार्य, तो आप लोगों को याद करना बनता है। फिर अपन बात करें मुबारक महल, तो अपने माधव सिंह भाई साहब, प्रणाम करते हैं उनको, उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। ये जयपुर क्या है, कौन सा महल है, अतिथि गृह महल है। फिर इन्होंने एक और महल, एक तो क्या 9 महल बनवाए, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे, 9 महल, जो कि कहाँ है, नाहरगढ़ में। और एक अपने सामोद महल में है, सामोद महल है, वो भी कहाँ है, जयपुर में, जिसमें कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी, करण अर्जुन, हाँ बस वही गांव है सामोद महल। तो ये जयपुर के महल हो गए। आज अपन आगे बात करते हैं, चले, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, आते ही सबसे पहले उस समस्या का क्या कर देंगे अपन, समाधान कर देंगे। तो करें शुरू, तो करो। तो पहले तो अपना ये क्या है, डीजे एजुकेशन, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बताने की जरूरत थोड़ी है। तो एक बार वो लिखवा दे जयपुर वाले में, फिर आगे अपन बात करते हैं। लिख लो, एक ही लाइन लिखनी है बस, जयपुर में ही। कितने थे, कौन से नंबर पे था, एक बार मैं लिख देता हूं, देखे, ये जयपुर
बोर्ड पर, मैप में नहीं। सबसे पहले क्या लिखा था? हवा महल। हवा महल के बाद में जल महल, जल महल के बाद में चंद्र महल, फिर मुबारक महल। कितने सारे महल हैं, अपने पास एक भी महल नहीं है अभी, ठीक है। मुबारक महल, फिर बाद में नौ महल, और फिर लास्ट में सामोद महल। कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7वां नंबर डाल लेना। कौन सा? क्या डालोगे? सरगासुली या ईसर लाटा, ईसर लाटा या लाट भी बोलते हैं इसको, और कोष्टक में लिख लेना सरगासुली। कुछ नहीं लिखना। अपने जयपुर के एक राजा हुए ईसर लाटा है, राजा सवाई ईश्वरी सिंह। इन्होंने एक युद्ध लड़ा राजमहल का, उस युद्ध में वो जीत गए। अब जीत गए तो भाई साहब, पहले के राजा जब भी कोई युद्ध जीतते थे तो अपनी विजय के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ बनवाते थे, जैसे विजय स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही इन्होंने एक बनवाया, क्या? ईसर लाटा या सरगासुली। कहाँ पर है? जयपुर में। जब आप बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ से होते हुए हवा महल की तरफ जाते हो ना, तो बीच में एक बड़ी सी दीवार देखने को मिलती है ऐसे, ठीक है। वही क्या है? ईसर लाटा या सरगासुली है, गोल सा बना हुआ है। वही क्या है? ईसर लाटा या सरगासुली है। एक लाइन लिखनी है, लिख लो जल्दी से, फिर अपना जयपुर समाप्त। इधर लिखो, राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित, और नीचे लिख लो राजमहल युद्ध में विजय हुए इस कारण, इस कारण। समझ गए? इसका निर्माण क्यों करवाया गया? क्योंकि राजमहल युद्ध में जीते थे, इस कारण करवाया था। इतनी सी बात है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि राजा जो ईश्वरी सिंह है उनके द्वारा राजमहल युद्ध में विजय हुए, तब किस चीज का निर्माण करवाया गया, किस इमारत का निर्माण करवाया गया? तो क्या है? प्यारी प्यारी ईसर लाटा, दूसरे शब्दों में सरगासुली। लिख लिया? चले आगे। तो चलो, तो डाला जाए भाई साहब क्या? जोधपुर। क्या डाला जाए? जोधपुर। अपन एक एक क्लास में एक एक जो अपना शहर है, जहाँ के प्रमुख महल है, वो लेते हुए अपन चलेंगे। तो आज अपना सेकंड हो जाएगा क्या? जोधपुर। पहले एक नंबर पे क्या हो गया? जयपुर। जयपुर में अब बात करेंगे जोधपुर की, जयपुर के बाद में। तो लो जोधपुर। तो जोधपुर में वही 4-5 महल हैं, ठीक है। जोधपुर के जो महल हैं वो तो राजस्थान क्या, भारत क्या, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के लोग राजस्थान में शादी करने के लिए आते हैं, राजस्थान में भी कहाँ जाते हैं? जोधपुर में भी जाते हैं। मैं कहूँगा कि राजस्थान या भारत नहीं, विश्व के जो लोग हैं ना, वो भी यहाँ पर क्या करने आते हैं? शादी करने आते हैं, और वो भी कहाँ पर? जोधपुर में। अभी बात करेंगे, ठीक है। महल, देखो एक तो महल होता है, क्या होता है? महल होता है, ठीक है, और एक होता है दुर्ग होता है। तो दुर्ग तो होता है सामान्य जनता के लिए, और महल होता है अमीरों के लिए। पहले भी अब भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आप टिकट देख के दुर्ग देखने जा सकते हो, लेकिन महल नहीं देखने जा सकते, ध्यान रखना। महल, आज के जितने भी महल हैं, लगभग ऐसे मान लो 100 महल है ना, तो 90 महल होटल बन चुके हैं। जैसे अभी मैं जोधपुर का एक महल बताऊंगा, उमेद भवन, तो आप डालो उमेद भवन, ठीक है। तो साथ में उमेद भवन प्लस ऐसे लिखा होगा होटल एंड रेस्टोरेंट, क्योंकि जितने भी जो महल हैं वो होटल्स में बदल गए। इसके पीछे भी कारण है। देखो जब हुआ, जब अपना बता देते हैं, हिस्ट्री की बात है, वैसे महलों से रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को बता देते हैं। होता क्या है कि जब अपने यहाँ स्वतंत्र हुए तो देशी रियासतें अपने भारत में मिली सारी, ठीक है। 3-4 अफवाह थी, लेकिन बाद में मिला लिया, उन्हें भी मिला लिया गया। फिर बाद में इन्हें कहा गया कि आप लोगों को हम पेंशन देंगे, राजा महाराजे हैं, ठीक है, आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम बदला, समय बदला, आदत पड़ गई इन लोगों को पेंशन की। फिर बाद में एक दिन आया, गवर्नमेंट ने अचानक से इनकी पेंशन बंद कर दी। भाई साहब पैसे नहीं देगी गवर्नमेंट, आप लोगों को भी अब अपना काम धंधा खुद देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने खूब दे दिया। उस टाइम पे शायद आर्थिक मंदी का दौर भी रहा। अब राजा महाराजा टेंशन में आ गए भाई साहब। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बना ही था नया नया, तो याचिकाएं लगाई, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो लड़ाई लड़ते गए, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया, तो बंद कर दिया। अब इधर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तो आप जानते ही हो, पहले हाँ ठीक है, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लंबी जाती है तो टाइम खिंचता है। तो राजा महाराजा है तो क्या, रोटी का इंतजाम को तो उनको भी करना पड़ेगा, भूख तो उनको भी लगती है,
ठीक है, टिप्पण उठा के तो राजा महाराजा जा नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या लगा, उनके पास थे महल, और इतने आलीशान महल कि जो ये कहते हैं ना 5 स्टार होटल, कुछ नहीं है, सब फेल है। ठीक है, इन महलों के आगे सब फेल है। 5 स्टार 7 स्टार, इन महलों को जितने आप नंबर दो ना उतने कम है। इसी कारण भारत क्या, विश्व से लोग यहाँ पर शादी करने आते हैं, घूमने नहीं आते। वो ये गलत फहमी, अपन को गलत पढ़ाया जाता है कि भारत विश्व के लोग राजस्थान में यहाँ पर शादी घूमने के लिए करने आते हैं। नहीं, वो शौक करने के लिए आते हैं, शौकीन। विश्व के सबसे ज्यादा महंगे होटल्स अपने राजस्थान में कह सकते हो आपकी है जोधपुर में। ठीक है, तो उन्होंने जो अपने महल थे वो होटल्स में बदल दी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस टाइम की हेडिंग्स भी है कि राजा महाराजा अब धोएंगे बर्तन, बहुत सारी हेडिंग बनी थी उस टाइम पे, मजाक बना था। लेकिन आज विश्व में कह सकते हो एक चेन बन गई होटलों की। ठीक है, पैसा कमाई का जरिया बन गया। तो महल अपने लिए नहीं है, अपन पढ़ते हैं क्योंकि अपने पूर्वजों ने बनवाए हैं, लेकिन देख नहीं सकते। देखने के लिए भाई साहब पैसा लगेगा। एक रात की बुकिंग ऐसे मान लो लाखों लाखों में है, शादी तो करोड़ों में जाती है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा अपन को, कहा आरपीएससी पूछती है, और पढ़ना भी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जब विश्व वाले देखने आ रहे हैं तो अपन को तो पढ़ना ही है। तो लिखो जोधपुर के, तो पहले नाम लिखा देता हूं, फिर एक एक की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा, उम्मेद भवन। ठीक है भाई साहब, उम्मेद भवन जोधपुर में ही है, पढ़ना है। सबसे फेमस महल है कौन सा, उम्मेद भवन। अंबानी ले लो, ठीक है, और कोई भी ले लो, सब आते हैं यहाँ। उम्मेद भवन के बाद में मैं सेकंड में बात करूं तो एक है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा भाई साहब, इस चीज से बहुत प्रश्न पूछे, हालांकि 3-4 साल में यहाँ से प्रश्न कम हो गए। एक है अपना ताजमहल, और राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं, जसवंत थड़ा को कहते हैं। तो आरपीएससी कोई भी बोर्ड हो, भर भर के प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। एक ही प्रश्न है, घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊं, महल और दुर्गों में एक अंतर यह है कि दुर्ग में तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ती है, लेकिन महल में एक ही चीज पढ़नी होती है, क्या, कि इधर पढ़ लो महल, ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, बस आप लोगों का काम हो जाएगा। इससे ज्यादा महल में आप लोगों को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। और ये चीज ध्यान रखना हमेशा, आप लोगों को क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो लिखो, तीसरा लिखो, एक थंबा महल, एक थंबा महल हो गया। चौथा लिखो, बीजालोई महल। पांचवा लिखो, राई का बाग पैलेस। कौन सा, राई का बाग पैलेस। और एक छठा और लिख लो, सूर्य सागर महल। लिख लो, ये जल्दी से लिख लो बस, सूर्य सागर महल। फिर आगे अपन बात करेंगे, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। लिख लिया क्या, चलें आगे। फिर कौन सा हो गया, उम्मेद भवन हो गया, जसवंत थड़ा हो गया, एक थंबा महल हो गया, बीजालोई महल हो गया, राई का बाग पैलेस हो गया, और सूर्य सागर महल हो गया। ये सूर्य सागर महल नहीं है, लिखना, इसको काटना थोड़ा सा। सूर्य सागर लिखा दिया मैंने, कौन सा महल है ये, सूर सागर है, सॉरी, कहाँ गया, क्या है, सूर सागर। तो इन महलों की अपन बात करेंगे। एक बार लिख लिया, लिख तो लिया ही होगा। चलें आगे, तो चलो धीरे धीरे अपन बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन कौन सा, उम्मेद भवन लेते हैं। तो ये है आप लोगों का उम्मेद भवन, ऐसा दिखता है उम्मेद भवन रात में। अंदर से कभी देखा नहीं, तो अंदर से मैं भी आपके लिए फोटो लेके आया हूं, ऐसा दिखता है अंदर से। अब बताओ, ये 5 स्टार से कम है क्या, बताओ है क्या कम। बेडरूम देखना है तो ऐसे देखो, ऐसे बेडरूम दिखते हैं। और ये पुराने जमाने के गेट लगे हुए हैं, और इनके ही एक बेडरूम के लाख लाख रुपए ले लेते हैं आपको एक दिन के। खैर वो छोड़ो, अपन को याद करना है, ऐसा दिखता है। ये देख लिया ना आप लोगों ने। उम्मेद भवन की मैं बात करूं, पहली बात तो है कहां पर, जोधपुर में। ये तो पता ही है आपको, लिखवाने की जरूरत है ही नहीं। जोधपुर के बाद में बात करूं तो निर्माता होगा कोई ना कोई, तो लिखो निर्माता। कौन है, उमेद सिंह। उम्मेद भवन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है,
उमेद सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? अकाल राहत के दौरान करवाया था। इसलिए कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस महल का निर्माण अकाल राहत के दौरान करवाया गया? तो कौन सा महल है? उमेद महल है। तो लिखो एक चीज कोष्टक में लिख लो, अकाल राहत के दौरान, अकाल राहत के दौरान करवाया। ठीक है भाई साहब। एक अन्य नाम भी है इसका, छित्र पैलेस। क्या? छित्र पैलेस। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं वो प्रश्न पूछ ले कि छित्र पैलेस का जो निर्माण है वो किसने करवाया, और आप याद करके जाओ केवल उमेद भवन, वहां छित्र पैलेस भी आ सकता है। तो ध्यान रखना दोनों का एक ही नाम है। निर्माता कौन है? उमेद सिंह है। अकाल राहत के दौरान इस महल या भवन का निर्माण करवाया गया था। लिख लो, बस दो ही बातें लिखनी है, उमेद सिंह हो गया, अकाल राहत के दौरान करवाया था। अन्य नाम क्या हो गया? छित्र पैलेस हो गया। चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपने जो भाटा आता है ना चित्र, उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए चित्र कहते हैं इसे। एक अपने यहाँ चित्रमल भी होता है, ठीक है, ऐसे एक छित्र पैलेस भी है। लिख लिया? चले आगे देख लेना। फिर आगे चले तो लिखो, सेकंड लिखो जसवंतड़ा। लिखा हुआ है जसवंतड़ा ऐसे दिखता है। देखो ये एक प्रकार से ताजमहल की तरह दिख रहा है क्या? व्हाइट वगैरह, ठीक है, संगमरमर का प्रयोग वगैरह किया हुआ है इसमें, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। तो जसवंतड़ा है कहाँ पर? जोधपुर में। लिखाने की बात है क्या? लिख ही रखा है आपने, जोधपुर है। दूसरा निर्माता, देखो एक बात और कह दूं मैं, सब महलों के निर्माता अपन लोगों को याद नहीं करने हैं, उन्हीं के याद करने हैं जिनके या तो पूछे गए हैं या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और पूछने की क्या हो, संभावनाएं हो। तो उन्हीं के अपन को निर्माता की अब बात करनी है। जैसे मैंने जयपुर के महल आप लोगों को 5, 6, 7 महल पढ़ाए, लेकिन निर्माता कितने में लिखवाए? 2, 3 में लिखवाए, बाकी में नहीं लिखवाए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछता ही नहीं है, कभी पूछा भी नहीं है। तो क्यों याद करें फालतू में, बर्डन क्यों बढ़ाएं? वैसे ही एक कॉपी ज़्यादा पड़ती है अपने पर। तो निर्माता लिखो इसके सरदार सिंह। सरदार सिंह इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया था। तो ये भी लिख लो, अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड, 2 थे, की याद में बनवाया, याद में बनवाया। ठीक है भाई साहब, याद में बनवाया। एक प्रकार से कह सकते हो ये जो मराठा क्या मारवाड़ के राजा हैं उनकी शमशान भूमि है, ठीक है। तो क्योंकि इनके पिता थे जसवंत सिंह द्वितीय, उनकी याद में बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? सरदार सिंह की याद में बनवाया गया। एक लाइन और लिख लो इसके बारे में, इसे राजस्थान का ताजमहल, ताजमहल कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि ताजमहल क्यों कहते हैं भाई साहब? ताजमहल की बनावट अलग है, पूरा सिस्टम अलग है, इसे क्यों कहते हैं? कुछ नहीं है ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं, अंतर है नहीं। इसमें भी संगमरमर का प्रयोग किया गया है, उसमें भी, ये भी व्हाइट कलर का चमकता है, वो भी व्हाइट कलर का चमकता है। तो अब कहने वाले अपने विद्वान बहुत है भाई साहब, किसी ने आके कह दिया होगा कि यार ये तो ताजमहल के जैसे दिखता है। अब किसी ने कह दिया और साइड में बैठा था अपना फूफा, ठीक है, आरपीएससी का सदस्य, उसने सुन लिया, ठीक है, कि इसे तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। उसने अगले दिन ही छाप दिया एग्जाम में कि निम्न में से किस महल को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, और तब से लेके अब तक पूछा ही जा रहा है कि इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो लिख लो भाई साहब, याद करना है। हालांकि बहुत पुराना प्रश्न हो गया, ठीक है, अब पूछना बंद कर दिया इसको कि राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कई बार किस्मत के लगे हो तो पूछ ले, और फिर अपन को याद नहीं हो तो फिर अपन तो देखते ही रहेंगे। लिख लो जल्दी से, बस इतनी ही बातें हैं। जोधपुर, सरदार सिंह अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। चले आगे, तो चलो आगे तीसरा लिखो। फोटो डायग्राम मत बनाने लग जाना, ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। चलो आगे तीसरा लिखो। तीसरा है एक थंबा महल। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें एक ही चीज लिखनी है, कहाँ स्थित है? जोधपुर, बस, और कुछ नहीं लिखना। ऐसा दिखता है ये, देखो लिखा हुआ है ना, एक थंबा महल। एक थंबा समझ गए होगे, एक खंबे पे स्थित है ये, एक खंबा जैसा, इसलिए क्या कहते हैं? एक थंबा महल कहते हैं, जोधपुर में। लिख लो जल्दी से, बस मामला सल्ट गए। महल याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, महल में तो सिर्फ शहर याद करना है और वहाँ के प्रमुख महल याद करने। कोई खास विशेषता हो तो याद कर लो, नहीं जय जय श्री राम करते हुए आगे निकलो।
चलें आगे फिर, ये लो आगे लिखो चौथा बीजालोई महल। इसमें भी कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिख लो कहाँ स्थित है, जोधपुर में। बस ये ऐसा है बीजालोई महल। ये भी एक होटल ही है। मैंने कहा कि आप लोगों को लगभग जितने भी हैं वो लगभग सब होटलों में बदल गए। कहानी भी बता दी, क्योंकि रोजी रोटी करनी है भाई साहब, चाहे राजा हो क्या, रोजी रोटी तो चाहिए। लिख लो जल्दी से, बीजालोई महल जोधपुर, लिख लिया। चलें आगे, तो चलो अब लिखो राय का बाग पैलेस। ये भी कहाँ है, जोधपुर में। इसमें भी कुछ नहीं लिखना, राय का बाग जोधपुर, ऐसा दिखता है राय का बाग पैलेस। सुंदर लग रहा है ना, बढ़िया, पुरानी जमाने की यादें आ रही हैं। देखो अगर आप कभी सक्सेस हो जाओ ना, तो मेरा मानना है बाहर घूमने की वजह से पहले अपने घर को घूम लो। अपने राजस्थान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है, जो लंदन हो गया या यूरोप की कोई कंट्री हो गया या एशिया में कोई बड़ी कंट्री हो गया, उनमें भी वो चीज़ें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं, लेकिन ये पीछे छूट गए। यूरोप वगैरह ये जो कंट्री है, ये आगे क्यों निकल गई पर्यटन में, इसके पीछे कारण है। मेरा मानना है बॉलीवुड सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि जो पुरानी फिल्मों की जो शूटिंग होती थी वो सब भागते थे विदेश, पता नहीं कौन सा खजाना मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो, आजकल के जो व्लॉगर नहीं होते क्या, ये व्लॉग बनाते हैं, वो भी सारे कदर भाग रहे हैं, भारत से बाहर भाग रहे हैं। यार भारत में जगह कम पड़ी है क्या बनाने की, ठीक है। अब इतने सारे महल हैं, जाओ बनाओ, ठीक है, इनको बताओ दुनिया को। लेकिन वो फिल्मों वाले बाहर की चीज़ें बताते हैं, तो अपने दिमाग में वो चीज़ें छप गई कि अपन को बाहर जाके क्या बनना है, काम करना है या बाहर की चीज़ें देखना है। पहले खुद का घर देख लो, बहुत सुंदर है। बाहर से लोग देखने आते हैं, लेकिन अपन नहीं देखने जाते। जैसे आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी जिले में रहते हो, कभी गए हो घूमने, ठीक है, कोई जोधपुर में रहता है, वो कभी गया है घूमने इन चीज़ों को, कहाँ से जाएंगे। पहले नौकरी लगनी है, नौकरी लगने के बाद में शादी करनी है, फिर बाद में बच्चे करने हैं, और फिर बाद में भाई साहब माला जपनी है, हो गया सिस्टम समाप्त, ठीक है। तो जब भी कभी मौका मिले, जैसे कभी एग्जाम का सेंटर आए, ठीक है, तो निकल लिया करो अपना थैला लेके, एग्जाम दे लो बढ़िया तरीके से, माइंड फ्री करके एकदम, और फिर बाद में थोड़ा आसपास की जगह घूम लिया करो, फिर ताकि महसूस हो कि हाँ कुछ चीज़ें हैं। तो लिखो भाई साहब राय का बाग पैलेस। आ जाओ वापिस, आ जाओ सपनों की दुनिया से राय का बाग पैलेस में। हालांकि पैलेस देखने में पैसे लगते हैं, खूब पैसे लगते हैं भाई। दुर्ग देखे वो फ्री में मिलती है, स्टूडेंट का आईडी स्टूडेंट जो कार्ड होता है ना, वो ले जाना, 10-20 रुपए की टिकट लगती है मेरे हिसाब से। चलो आगे, छठा सूरसागर के महल। इसके बारे में भी क्या लिखना है, केवल जोधपुर। ये है सूरसागर महल। इसकी स्थिति थोड़ी बहुत खराब है, थोड़ी क्या कहूँगा कि मैं पूरी खराब है सूरसागर के महलों की। हुआ क्या, राजा ने तो बना दिया, फिर धीरे धीरे सामंत आए, सामंतों के बाद में अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों के टाइम पे जो पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट, उनको ये दिया गया, ठीक है, अंग्रेजों का। ये देख भी रहोगे अंग्रेजों की मूर्ति लगी हुई है। अंग्रेजों का एक बढ़िया काम था, वो जहाँ भी रहते थे, मतलब गिनती से अगर 4-5 साल रह गए और थोड़ा बहुत काम कर दिया, तो अपनी फोटो मूर्ति लगाने का काम बढ़िया करते थे। वो देखो यहाँ पे भी लगा दिए, लेकिन अब जर्जर हालत में है, मामला समाप्त है, कभी भी गिर सकता है। आप लोगों को याद रखना है सूरसागर के महल। वास्तव में देखा जाए तो ये 2 महल बने हैं, एक पुरुषों के लिए बनाया गया था और एक महिलाओं के लिए बनाया गया था। तो अंदर डीप में ना जाओ, सीधा सीधा याद कर लो, सूरसागर के महल कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और मेरा मन कहता है कि ये पूछा जा सकता है, स्टार मार्क लगा लो। क्यों, अभी तक बहुत कम पूछा गया है, छिपा हुआ है ये अंदर की साइड में। तो कभी भी पूछ ले सूरसागर के महल कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है, याद रह जाएगा, लिख लिया। बस ये इतने ही क्या है, जोधपुर के महल है। मेरे हिसाब से इतने याद कर लो तो बड़ी बात हो जाएगी। 6 इधर है, 4-5 जयपुर में है, 2 का तो मामला सलट गया। बाकी की बात अपन जैसलमेर ले लें कल। जैसलमेर में 2-3 है। जैसलमेर महलों की वजह से नहीं, हवेलियों की वजह से प्रसिद्ध है, तो हवेली में देखेंगे, लेकिन महल है तो एक की बात तो करनी है। बाकी और धीरे धीरे अपन ले लेंगे। मेरे हिसाब से एक क्लास और होगी, उसमें महल का मामला सलट जाएगा। दुर्गो जितना लंबा अपन नहीं खींचेंगे इनको। तो कल मिले, ओके, थैंक यू।